सम्राट का आगमन। पूरा आकाश लाल और काले रंग में बदल चुका था। स्वर्गीय युद्ध अकादमी अब युद्ध भूमि नहीं बल्कि किसी प्रलय का दृश्य लग रही थी। चारों ओर टूटी हुई इमारतें, जलती हुई भूमि और घायल शिष्य पड़े थे। लेकिन सबसे भयावह चीज थी मृत्यु लोक द्वार। विशाल काला द्वार लगातार खुलता जा रहा था। उसके भीतर से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जो इंसानों की नहीं थी। हवा भारी हो चुकी थी। कई कमजोर शिष्य केवल उस ऊर्जा के दबाव से बेहोश हो गए। और उसी समय आकाश में ड्रैगन सम्राट की विशाल छाया अब भी मौजूद थी। उसकी सुनहरी आंखें पूरे संसार को देख रही थीं। काले नाग संप्रदाय के योद्धा डर से कांप रहे थे। काल नेत्र भी पहली बार पूरी तरह गंभीर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा उत्साह था, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहा हो। ड्रैगन सम्राट की चेतावनी। आकाश में गूंजती भारी आवाज फिर सुनाई दी। मृत्यु लोक द्वार पूरी तरह नहीं खुलना चाहिए। पूरा वातावरण कांप उठा। आर्यवीर हवा में खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर लाल बिजली घूम रही थी। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द था, क्योंकि उसके भीतर की शक्ति अब नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। मीरा चिंतित होकर उसकी ओर देख रही थी। आर्यवीर। लेकिन तभी मृत्यु लोक द्वार के भीतर से भयानक गर्जना गूंजी। दम! पूरी जमीन हिल गई और फिर एक विशाल हाथ द्वार के भीतर से बाहर निकला। काला, विशाल और दानवी ऊर्जा से भरा हुआ। पूरा मैदान डर से जम गया। पहला दानव। आचार्य रुद्र की आंखें फैल गईं। नहीं, वह बाहर आ रहा है। धीरे धीरे वह प्राणी द्वार से बाहर निकला। उसकी ऊंचाई 50 फीट से भी ज्यादा थी। 2 विशाल सींग, जलती हुई लाल आंखें, पूरे शरीर पर काली आग। उसकी सांसों से ही जमीन जल रही थी। नरक दानव जनरल। कई आचार्य डर से पीछे हट गए। दानव ने चारों ओर देखा, फिर वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान किसी राक्षस जैसी थी। आखिरकार मैं फिर इस संसार में लौट आया। दानव का पहला हमला। अचानक दानव ने अपनी विशाल तलवार उठाई। धम! एक ही बार में अकादमी की आधी दीवार टूट गई। सैकड़ों लोग हवा में उछल गए। चीखें गूंज उठी। मीरा तुरंत आगे बढ़ी। हिमदेव सुरक्षा कला! विशाल बर्फीली दीवार खड़ी हो गई। लेकिन धड़ाम! दानव के दूसरे वार ने उसे भी तोड़ दिया। मीरा पीछे जा गिरी। उसके होंठों से खून निकल आया। आर्यवीर की आंखों में आग जल उठी। मीरा! उसने तुरंत ड्रैगन विनाश भाला उठाया। दानव बनाम आर्यवीर। धम! आर्यवीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसका भाला सीधे दानव की छाती की ओर गया, लेकिन छन्न! भाला मुश्किल से उसकी चमड़ी काट पाया। दानव हंस पड़ा। छोटे इंसान, तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और आर्यवीर को पकड़ लिया। पूरा मैदान चौंक गया। दानव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्यवीर की हड्डियां तक चरकने लगी। मीरा चिल्लाई, आर्यवीर! लेकिन दानव हंस रहा था। यही है ड्रैगन सम्राट का उत्तराधिकारी। कमजोर, भीतर की स्मृतियां। जैसे ही आर्यवीर मौत के करीब पहुंचा, उसके भीतर फिर वही अग्नि संसार जाग उठा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके सामने ड्रैगन सम्राट खड़ा था। विशाल सुनहरा कवच, असीम शक्ति और आंखों में अनंत अग्नि। आर्यवीर ने दांत भींचे। मुझे शक्ति चाहिए, ड्रैगन सम्राट शांत स्वर में बोला। शक्ति बिना नियंत्रण के विनाश बन जाती है। उसने हाथ उठाया। अचानक आर्यवीर के सामने हजारों युद्ध दृश्य उभरने लगे। ड्रैगन सम्राट अकेले लाखों योद्धाओं से लड़ रहा था। पूरा आकाश आग से भर गया था। साम्राज्य जल रहे थे। देवता तक कांप रहे थे। आर्यवीर स्तब्ध रह गया। इतनी शक्ति! ड्रैगन सम्राट की आंखें भारी हो गईं। और यही शक्ति मेरे पतन का कारण बनी। असली सत्य? आर्यवीर ने धीरे से पूछा। क्या तुम सच में दुनिया को नष्ट करना चाहते थे? कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर ड्रैगन सम्राट मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। नहीं, मैं इस संसार को बचाना चाहता था। आर्यवीर चौंक गया। ड्रैगन सम्राट ने हाथ फैलाया। अचानक दृश्य बदल गया। अब वहां काले दानवों की विशाल सेना दिखाई दी। वे संसारों को नष्ट कर रहे थे। लाखों लोग मर रहे थे। मृत्युलोक दानव, वे हजारों वर्षों पहले संसार पर हमला कर चुके थे और उन्हें रोकने के लिए मुझे राक्षस बनना पड़ा। आर्यवीर की सांसें भारी हो गईं। तो इतिहास झूठ था।
ड्रैगन सम्राट खलनायक नहीं था, कालनेत्र का रहस्य। तभी ड्रैगन सम्राट की आंखें ठंडी हो गईं। लेकिन कुछ इंसानों ने शक्ति के लालच में दानवों से हाथ मिला लिया। अचानक कालनेत्र का दृश्य सामने उभरा, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा सामान्य था और उसके साथ ड्रैगन सम्राट खड़ा था। आर्यवीर स्तब्ध रह गया। वह तुम्हारे साथ था? ड्रैगन सम्राट ने सिर झुका लिया। कालनेत्र मेरा सबसे शक्तिशाली सेनापति था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। पूरा अग्नि संसार कांप उठा और उसी की वजह से मैं पराजित हुआ। वास्तविक दुनिया में दानव अभी भी आर्यवीर को पकड़े हुए था, लेकिन अचानक उसके शरीर से लाल ऊर्जा विस्फोट होने लगी। दानव की आंखें फैल गईं। ये क्या? भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। दानव पीछे हट गया। आर्यवीर हवा में उड़ चुका था। अब उसके शरीर पर लाल ड्रैगन कवच बन चुका था। उसकी पीठ पर विशाल अग्निपंख थे और उसकी आंखों में ड्रैगन सम्राट जैसी चमक। पूरा मैदान कांप उठा। मीरा स्तब्ध रह गई। ये शक्ति, ड्रैगन सम्राट कवच। आकाश में ड्रैगन सम्राट की छाया मुस्कुराई। अंततः तुमने पहला चरण स्वीकार कर लिया। आर्यवीर ने धीरे धीरे भाला उठाया। अब उसके भाले के चारों ओर ड्रैगन आग घूम रही थी। दानव पहली बार डर गया। असंभव। ड्रैगन कवच। आर्यवीर की आवाज भारी हो चुकी थी। अब तुम्हारी बारी खत्म। धम। वह बिजली से भी तेज गति से आगे बढ़ा। दानव प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। भाला सीधे उसकी छाती चीर गया। पूरा मैदान कांप उठा। दानव दर्द से चीखा, लेकिन हमला रुका नहीं। स्वर्गीय ड्रैगन प्रहार। आर्यवीर आसमान में उठा। उसके पीछे विशाल अग्नि ड्रैगन प्रकट हुआ। पूरा आकाश लाल हो गया। स्वर्गीय ड्रैगन प्रहार। धम्मिन। विशाल अग्नि ड्रैगन दानव पर गिरा। पूरा अकादमिक क्षेत्र आग में डूब गया। कुछ सेकंड बाद दानव घुटनों पर था। उसका शरीर टूट चुका था। उसकी आंखों में डर था। तुम सचमुच उसके उत्तराधिकारी हो? और अगले ही पल दानव राख बन गया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। दानव सम्राट की चेतावनी। लेकिन अचानक मृत्युलोक द्वार के भीतर से भारी हंसी गूंजी। हा हा हा। पूरा संसार कांप उठा। द्वार के भीतर दो विशाल लाल आंखें खुली, इतनी बड़ी कि पूरा पर्वत छोटा लगे। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। आचार्य रुद्र कांप उठे। दानव सम्राट। आवाज गूंजी, ड्रैगन सम्राट का उत्तराधिकारी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। धम। द्वार अचानक और खुलने लगा। भयानक दानव ऊर्जा बाहर फैल गई। कई लोग केवल उस दबाव से बेहोश हो गए। कालनेत्र की चाल। तभी कालनेत्र हंसने लगा। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पागलपन था। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, तुम ही वह चाबी हो। आर्यवीर ने भाला उसकी ओर तान दिया। मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा। कालनेत्र मुस्कुराया। तुम अभी भी नहीं समझे। अचानक उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। कालनेत्र का भयावह रूप। उसकी त्वचा काली होने लगी। आंखें लाल हो गईं। पीठ से विशाल काले पंख निकल आए। उसके शरीर से दानवी ऊर्जा फूटने लगी। पूरा आकाश कांप उठा। काले नाग संप्रदाय के लोग तुरंत घुटनों पर झुक गए। दानव रक्त। मीरा डर गई। कालनेत्र अब इंसान नहीं लग रहा था। वह आधा दानव बन चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने मानवता बहुत पहले छोड़ दी थी। अंतिम टक्कर। धम्मम। कालनेत्र बिजली की गति से आर्यवीर पर टूट पड़ा। छन्न ने भाला और काली तलवार टकराई। पूरा आकाश फट गया। दोनों की ऊर्जा इतनी भयानक थी कि आसपास की जमीन टूटने लगी। आर्यवीर पहली बार बराबरी की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन तभी कालनेत्र ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी भी कमजोर हो। और अगले ही पल उसने आर्यवीर की छाती पर हाथ रख दिया। दानव शाप कला। काली ऊर्जा आर्यवीर के शरीर में घुसने लगी। आर्यवीर दर्द से चीख उठा। उसकी ड्रैगन ऊर्जा बेकाबू होने लगी। मीरा घबरा गई। आर्यवीर। कालनेत्र हंसा। अब देखता हूं तुम ड्रैगन बनते हो या दानव। अंधकार की शुरुआत। आर्यवीर घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल और सुनहरी दोनों रंगों में बदल रही थीं। उसके भीतर ड्रैगन अग्नि और दानव अंधकार टकरा रहे थे। पूरा संसार कांपने लगा और उसी क्षण आकाश में रहस्यमयी आवाज गूंजी। उत्तराधिकारी।
अब तुम्हें अपना रास्ता चुनना होगा। अगले एपिसोड में आर्यवीर के भीतर दानव और ड्रैगन का संघर्ष, काल नेत्र की पूरी शक्ति, मीरा का निषिद्ध बलिदान, मृत्युलोक सेना का पहला आक्रमण और पहली बार ड्रैगन सम्राट की वास्तविक शक्ति। एपिसोड 9,